स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 12F के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 12F के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आती है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इसके अंदर मैंने हर एक क्वेश्चन का समाधान बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाया है। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार से इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन किया जाएगा। तो इसके अंदर दिया गया है, नीचे सारणी में चतुर्भुज से संबंधित नापें दी हुई हैं। अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, समचतुर्भुज से संबंधित नाप दी गई है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ पर विकर्ण दिया गया है, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, और उसके बाद हमको क्षेत्रफल नहीं दिया गया है, खाली जगह है। तो हमको समझ जाना है कि यहाँ पर हमको क्षेत्रफल निकालना है। आइए अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। तो देखिए, इसके अंदर फॉर्मूला आपकी बुक में ही दिया गया है। ये रहा, सम समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, विकर्ण आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर देखिए, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, बीच में दो लाइनें इस चतुर्भुज के खींची हुई है। तो ये यहाँ से लेकर के सी तक, ए से लेकर सी तक, यही क्या है, पहला विकर्ण है। और दूसरा डी से लेकर बी तक, या कह सकते हो बी से लेकर डी तक। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरा विकर्ण है। तो आप समझ गए होंगे, बीच में से जो लाइनें दो खींची रहती हैं इन्हीं को आप विकर्ण कहते हैं। इसमें से एक पहला होगा, दूसरा वाला दूसरा विकर्ण होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, ये दो त्रिभुज अलग अलग है। इसके दो लाइनें बीच में नहीं खींची गई, ये अलग त्रिभुज हो गया है, ये अलग हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से विकर्ण होते हैं। तो आपको यहाँ पर त्रिभुज नहीं पढ़ना है, विकर्ण पढ़ना है। तो चलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए फिर जो ये फॉर्मूला होता है, पहले वाले में मैंने फॉर्मूले को लिख लिया है। मैंने अभी आपको बताया कि समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। मतलब पहले वाले विकर्ण का गुणा दूसरे वाले विकर्ण में किया जाएगा। या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को, 1/2 गुणे पहला विकर्ण। कौन सा विकर्ण, पहला विकर्ण। ठीक है, मैंने अभी आपको दिखाया कौन सा पहला विकर्ण है, उनमें से जाए जिसको पहला मान सकते हो, गुणे दूसरा विकर्ण। दोनों का आपस में गुणा किया जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको अलग अलग इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसके अंदर आपको दिया जाएगा विकर्ण निकालने के लिए, हाँ पहला विकर्ण निकालिए, दूसरा विकर्ण निकालिए। ठीक, तो इस तरह से आप कर सकते हो। देखो, आपकी बुक में भी दिया गया है पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, इस तरह से आप इन दोनों को लिख सकते हो। देखो, ये रहा पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, तो इन दोनों का गुणा करना है। अब चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आपको दी गई है, फिर जो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसके अंदर सबसे पहले 1/2 तो आपको ऐसे ही लिख लेना है, गुणा लगाना है। पहला विकर्ण दिया है क्या, हाँ पहला विकर्ण हमको पहले वाले में 8 दिया है, दूसरा वाला 10 दिया है। तो यहाँ पर क्या करना है, 8 रख देना है, गुणा लगाकर यहाँ पर 10 रख देना है। तो देखिए क्या होगा जाएगा, अब 2 से पहाड़े से अब क्या करेंगे, 10 को भाग दे देंगे, 5 बार में जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, 8 और 5 बचा, तो 8 गुणे 5 दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 8 पंचे 40 आ गया। अब देखो, दोनों जो थे किसमें थे, सेंटीमीटर में थे। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो मैंने बताया था कभी भी क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, जो यूनिट रहती है उसी का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर से आपको यही फॉर्मूला लिख लेना है, लेकिन ये वाला ऊपर वाला लिखने के बजाय ये वाला लिखिएगा, ज़्यादा सही पड़ेगा। समांतर चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, ये वाला ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम फिर से लिख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपका ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक मतलब पहले का दूसरा पार्ट है। अब इसको आइए देखते हैं, इसके अंदर हमको क्या क्या चीज़ें दी गई है। सबसे पहले देखेंगे, क्या हमको क्षेत्रफल दिया गया है क्या, समचतुर्भुज का। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आपको, सॉरी, सेकंड नंबर में दिया गया है 240। तो इसकी जगह क्या करना है, इस पूरे को हटा करके 240 आपको रख देना है। बराबर लिखना है, फिर 1/2 लगाना है, गुणा लगाना है। क्या पहला विकर्ण दिया गया है, हाँ पहला विकर्ण 12 दिया गया है दूसरे में। फिर गुणा लगाना है, दूसरा विकर्ण क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पर दूसरे विकर्ण को दूसरा विकर्ण रहने दीजिए। ठीक है, अब देखिए किस तरह से हम करेंगे, इसको ध्यान से आपको समझना है। अब दूसरा विकर्ण को क्या, देखो पहले 2 से हम भाग ले लेते देते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12। ठीक है, अब दूसरा विकर्ण को इधर लिख लीजिए, दूसरा विकर्ण। अब जो ये आपका 240 है, इसको इधर लिखेंगे, और ये इधर क्या आएगा, भागे में चला आएगा इसके नीचे। अब 6 से आपको इसके अंदर भाग दे देना है, तो आपका कितना हो जाएगा, 6 चौको 24। ठीक है, तो यहाँ पर 40 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा।
अब ध्यान से समझिएगा, इसके अंदर जो यूनिट थी किसमें थी, अगर आप ध्यान से देखिए तो सेंटीमीटर में थी। हमें जब विकर्ण निकालते हैं तो उसको भी सेंटीमीटर लिखते हैं, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तभी स्क्वायर लगाते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या निकाला हमने, दूसरा विकर्ण निकाला, तो दूसरे विकर्ण में भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर से मैंने फॉर्मूले को लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो देखिए इसके अंदर हमको पहला विकर्ण नहीं दिया गया है और यहाँ पर देखिए इसके बाद हमको दूसरा विकर्ण दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है क्षेत्रफल दिया गया है, हाँ दिया गया है। कितना दिया गया, तीसरे में 9 दिया गया है, तो यहाँ पर 9 रख देना। बराबर लगाना, फिर से 1/2 रख देना पैर बच्चों। उसके बाद पहला विकर्ण, पैर बच्चों ध्यान से देखिएगा, आपको नहीं दिया गया है, यही निकालना है, तो इसको पहले विकर्ण को पहला विकर्ण रहने देना। अब उसके बाद पैर बच्चों ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको, उसके बाद गुणा लगाना। दूसरा विकर्ण जो है पैर बच्चों, इसको आपको क्या रख देना है, 3 रख देना है, तो यहाँ पर 3 रख दिया। अब देखो यहाँ पर कोई पहाड़ से जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/2 में 3 का गुणा कर देंगे। तो 1/2 में आप 3 का गुणा करोगे, देखो एक के ऊपर एक का 3 का गुणा 1 पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 9, ठीक है, बराबर हो जाएगा 3 कम 3 और बटे में 2 रहेगा, गुणे दो पहला विकर्ण ना, ये इस तरह से हो जाएगा आपका विकर्ण। अब ध्यान से देखिएगा फिर, जो अब इसको क्या करेंगे, ये जो 3/2 इसको उधर ले जाएंगे, लेकिन पहला विकर्ण को पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको इधर लिखे, पहला विकर्ण। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर इस 3/2 को इधर ले जा रहे हो, ठीक है, 9 की तरफ। तो 9 समझ लीजिए यहाँ पर है, ये पहला विकर्ण के बगल में आपका 3/2 इधर था, ये उधर जा रहा है। तो क्या होगा, ये संख्या जब बटे में रहती है तो गुणे, जैसे यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और संख्या क्या है, बटे में है। गुणे संबंध क्या है इन दोनों का, गुणे का है, और ये संख्या हमारी बटे में है। तो जब दूसरी तरफ पक्षांतर करते हैं तो पलट जाती है। तो और लेकिन संबंध गुणे का ही रहता है, तो ये पलट जाएगी, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। अब देखो 3 से पहले जो आप क्या कर सकते हो, आप इसके अंदर भाग दे सकते हो, ठीक है। तो 3 से आप इसके अंदर भाग दे दो, 3 कब 3, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो कितना बचा आपका, 3 दूनी 6 बचा। अब इसके अंदर जो इसकी यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी, देखो इसके अंदर तीसरे में सेंटीमीटर में सब है, तो सेंटीमीटर में ये भी रहेगा, पहला विकर्ण भी, ठीक है। दूसरा विकर्ण अगर सेंटीमीटर में, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आप सभी को कैसे करना था, वेरी गुड। चलिए अब आगे देखते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। तो देखिए जैसा कि आपसे देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये आपका 4 नंबर का ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसके अंदर 4 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से समझिएगा फिर चीज़ को कैसे करना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं तो यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है, देखते हैं क्षेत्रफल दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, ठीक। तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए, क्षेत्रफल आपको निकालना है। बराबर 1/2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। पहला विकर्ण दिया गया है, तो देखिए हाँ दिया गया पहला विकर्ण 8.4, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8.4 कर देंगे, गुणा लगाएंगे। दूसरा विकर्ण दिया गया है क्या, हाँ 6 दिया गया है, 6 रख देंगे। अब देखो 2 के फाड़े 6 जाता है, तो चला जाएगा, 2 एक कम दे हो, और 2 तिहाई 6, ठीक। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 8.4 के अंदर 3 का गुणा कर देना है, तो हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, और हासिल 1 आ गई। यहाँ पर देखिए ति- यहाँ पर 3 का फाड़ा पड़ा 8 बार, 3 8 24 और 1 25 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है, दशमलव लगा देना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यूनिट कौन सी रहेगी, देखो इसके अंदर हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो यूनिट इसके अंदर क्या होगी, सेंटीमीटर में थी, ध्यान से देखिए। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में थी और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम अपना क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए पैरचो, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, आकृति 12.31 में समचतुर्भुज ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेमी और ओडी बराबर 3 सेमी ज्ञात कीजिए। पहला नंबर आपको विकर्ण बी डी ज्ञात करना है। तो बी डी कहाँ पर है, ध्यान से देखिए, बी डी ये वाला विकर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए बी डी निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण बी डी बराबर, विकर्ण बी डी बराबर। अब जो विकर्ण बी डी है वो किसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा। अगर विकर्ण बी डी में हम ये वाला और विकर्ण बी डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतनी दूरी आधी और प्लस ये वाली दूरी, ठीक है। तो मतलब विकर्ण को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक इतनी दूरी एक इतनी दूरी। तो हम लिखेंगे बी ओ और ओ डी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा बी ओ के और प्लस ओ डी के।
अगर बीओ और ओडी को जोड़ दोगे, मतलब ये दूरी आधी और ये दूरी दोनों जोड़ दोगे तो इतनी दूरी फिर से विकर्ण बन जाएगा। तो हमको देखो इसके अंदर से हमने इसको क्यों लिखा, क्योंकि इसका लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर इसको नहीं लिखेंगे नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये जो देखो ये दूरी जो है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है। पैर जो ध्यान रखना, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी दोनों बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे बीओ बराबर ओडी। क्या, वीओ बराबर ओडी। ठीक है, इसलिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वीडी जो है बराबर कर सकते हैं, यहाँ पर देखो मान उठाकर रख दो, वीडी बराबर बीओ बराबर क्या रख दो, ओडी रख दो, तो यहाँ पर ओडी हो जाएगा, प्लस ये वाला ओडी ऐसे ही रहने दो, ओडी। ठीक है, अब देखो फिर जो वीडी बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लो, ओडी ओडी कितना हो जाएगा, 2 ओडी हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो ओडी का मान हमको पता है, कितना पता है ओडी का मान हमको, ओडी का मान 3 दिया गया है, यहाँ पर 3 रख दो ओडी की जगह। तो यहाँ पर बीडी बराबर 2 ओडी, ओडी कितना है 3 है ना, तो यहाँ पर हमको 3 रख देना है। ठीक है, तो 3 रख देते हैं, यहाँ पर हमने 3 रख दिया। ठीक है, तो देखो 3 रखने के बाद फिर जो आपका आंसर आ जाएगा, आप गुणा कर दीजिए इसका, तो बीडी बराबर कितना हो गया, बीडी बराबर आपका हो जाएगा 6। अब देखो इसके अंदर सभी मानों की यूनिट सेंटीमीटर में है, तो इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगी। तो ये हो गया। ठीक है, तो आपको पता लग गया किस तरह से आपको निकालना है। वेरी गुड। चलिए अब देखते हैं इसके बाद इसका सेकंड नंबर का पार्ट किस तरह से होगा। तो इधर देख लीजिए, इसका पहला पार्ट था, सेकंड नंबर का पार्ट। तो देखिए फिर जो सेकंड नंबर का पार्ट दिया गया, विकर्ण एसी की लंबाई। ठीक है, तो विकर्ण एसी की लंबाई बतानी है आपको। तो एसी क्या है, ये वाली भुजा, इसकी लंबाई नहीं पता, तो क्या करेंगे हम, फिर से वही फॉर्मूला पीछे वाला लगाएंगे, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो उसको लिख लीजिएगा आप, समचतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे पहला विकर्ण। ठीक है, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, गुणे दूसरा विकर्ण। ये होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये आपका होता है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या पाते हैं, यहाँ पर आप पाते हैं कि हमको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पता है। ठीक है, तो चलिए हमको यहाँ पर जो समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल है वो पता है क्या, देखो दूसरे वाले में हाँ 24 पता है, तो यहाँ पर होता है समचतुर्भुजाकार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रख देना है, 24 रख देना है, बराबर लगाना है, 1/2 लिखना है, गुणा लगाना है। अब पहला विकर्ण पता है क्या, तो पहला विकर्ण देखो आपका क्या है, यहाँ पर बी डी है, ये वाला ओडी नहीं है, ओडी आधी दूरी है, बी डी है। ठीक है, तो बी डी अभी हमने निकाला कितना 6, तो 6 रख देंगे, गुणा लगाएंगे दूसरा विकर्ण को, दूसरा विकर्ण रहने दे रहा है क्योंकि इसको आपको निकालना है, तो दूसरा विकर्ण ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 से भाग दे दो इसको, 3 बार में जाएगा। अब देखो यहाँ पर दूसरा विकर्ण को पहले लिख लो, दूसरा विकर्ण बराबर फिर चौब, देखो ये इधर गुणे में था दूसरे विकर्ण के, 3 इधर आएगा 24 की तरफ, तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, 3 बटे में चला गया, 3 से भाग दे दीजिएगा 24 में, तो दूसरा विकर्ण बराबर फिर चो क्या आ जाएगा, 3 8 24 है ना, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर में होगी, इसकी सेंटीमीटर है, इसकी भी सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से होगा। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है पैरचो, नीलिमा के समचतुर्भुजाकार प्लाट का क्षेत्रफल 80 वर्ग मीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है तो इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए हमको सबसे पहले वही फॉर्मूला लगा लेना है यहाँ पर, तो फिर से हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं यहाँ पर, आइए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया। अब देखिए इसके अंदर क्या क्या पता है आपको, क्या क्षेत्रफल पता है, हाँ आपको सब चतुर्भुजाकार प्लाट भले दिया गया लेकिन उसका क्षेत्रफल पता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल 80 दिया गया, तो 80 लिखेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, ये मीटर में दिया गया है, किस में दिया गया है, मीटर में दिया गया, ये भी मीटर में दिया गया, तो बहुत अच्छी बात है। इसके एक विकर्ण की लंबाई, मतलब हमको एक विकर्ण दिया गया है कोई सा भी, तो मान लीजिए पहला ही दिया गया है, तो कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, 16 लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा लगाएंगे, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है, गुणा दूसरा विकर्ण आपको निकालना है, तो यहाँ पर दूसरा विकर्ण लिख देना है इस तरह से। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 से इसको भाग दे देते हैं, 8 बार में जाएगा, तो दूसरा विकर्ण को इधर हम लिखिए, दूसरा विकर्ण
बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 इधर बटे हुए चला जाएगा इसके नीचे 80 के, तो 8 80 के नीचे बटे हुए चला जाएगा। जब भाग दे दोगे फिर तो क्या हो जाएगा, 8 दावा 80 10। देखिए इसकी यूनिट क्या थी, मीटर में थी, ठीक है दिखा भी देता हूँ मैं आपको। देखिए इसकी यूनिट क्या थी, मीटर में थी लंबाई की, तो इसकी जो दूसरे विकर्ण की लंबाई होगी वो भी मीटर में ही होगी, ठीक। तो ये वो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए अब चलते हैं इसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन पे, उसको पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिर जो आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया, आकृति 12.32 में दी गई दापों के आधार पर सब चतुर्भुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और इसके अंदर दिखाया गया है कौन सी भुजा कितनी है। तो ध्यान रखना, केवल आपको इसके अंदर ए ओ बराबर 3 दिया गया है, ओ डी बराबर 4 दिया गया है, पूरा विकर्ण का मान नहीं दिया गया है। तो पूरे विकर्ण का मान कैसे निकालेगा, ये कॉपी पर चलते हैं समझते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर अब हम मान को रखने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर सब चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर ये निकालना है। तो इधर देखिए 1/2 लिखा हुआ है, गुणा लगाया, पहला विकर्ण देखिए आपको नहीं दिया गया, लेकिन इसके अंदर इसकी आधी दूरी दी गई है। तो देखो ये आधी दूरी, जितनी ये वाली दूरी है उतनी ये वाली दूसरी वाली भी होगी, मतलब अगर हम 2 का गुणा कर दे तो आ जाएगा। तो इसके अंदर पहले विकर्ण में क्या करना है, 2 का गुणा कर देना है। तो पहला विकर्ण आपको 3 दिया गया है, 3 के अंदर हमने 2 का गुणा कर दिया, तो ये पहला विकर्ण आ गया गुणा। अब इसके अंदर भी आधी दूरी दी गई है, दूसरे वाले में भी, तो इसके अंदर भी 2 का गुणा कर देंगे, तो 2 का गुणा कर दिया 4 में, तो ये दूसरा विकर्ण आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, गुणा लगाइए, इस दोनों को पहले अंदर गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6 हो गया, गुणा लगाइए, अब इन दोनों को भी कर दीजिए, 8 हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए, 2 के पहाड़े से 8 को भाग देते हैं, 4 बार में गया, यहाँ पर 6 और 4 बच गया, गुणा कर दीजिए, 6 चौका 24 आ गया। और यहाँ पर हमने क्षेत्रफल निकाला, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो उम्मीद है आपसे को समझ में आया होगा किस तरह से आपको करना था। आइए चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर, 5 नंबर, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर जो चित्र था उसका मैंने बना लिया है चित्र। अब आइए हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है और चित्र को बड़ी तरीके से समझ लेते हैं। दिया गया एक सब चतुर्भुजाकार घास के खेत में 20 गायों के चराने के लिए घास है, मतलब इसके अंदर कितनी घासें चर सकती है, 20 गायें चर सकती है, ठीक है। यदि इस सब चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 25 मीटर, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा जो है 25 मीटर है, ये वाली भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी, चारों भुजाएं 25 25 है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, और एक विकर्ण 30 मीटर है, मतलब ये पूरा विकर्ण यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। ध्यान रखना ये पूरा विकर्ण दिया गया है। अब इसके बाद तो प्रत्येक गाय को चराने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। तो इसके अंदर देखते हैं यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, हमको क्या दिया गया है, ये वाली भुजा दी गई, ये वाली भुजा दी गई, तो इसकी वजह से अब ये वाली तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये 30 मीटर है ये पूरे का दिया गया है, तो हम इसका अगर आधा कर दे तो हमारा केवल इतना मिलेगा, ठीक है। 15 ये होगा, 15 ये होगा। तो चलिए यहाँ पर अब पहले भुजा कौन सी, यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ ए बी में, कौन से में, ओ ए बी में। अब ध्यान से समझिएगा, तो देखिए इसके अंदर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका, यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 30 है पूरे इस विकर्ण की भुजा दी गई है, अगर हम इसका आधा कर दे, 30 का आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर, मतलब 15 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी आपको कितना दिया गया, 25 दिया गया है, तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। बराबर यहाँ पर देखिए ओ ए का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये भुजा कितनी हो जाएगी, मैंने बताया ये 15 होगी, ये भी 15 होगी, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये जो 30 है पूरे का दिया गया है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसका आपको स्क्वायर कर देना है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 25 का 625 होता है, बराबर यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 15 का स्क्वायर करोगे तो 225 होता है, कितना होता है, 225 होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से समझिएगा, ओ ए बराबर निकाल, ओ ए स्क्वायर बराबर निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ओ ए स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, बराबर 625 अपने स्थान पर ही है, और इसको उधर पचहत्तर करेंगे तो माइनस का 225 आ गया। अब घटा दीजिए इसको, तो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 25 में से 25 चला जाएगा, जीरो बच जाएगा दोनों, और यहाँ पर 6 में से 2 जाएगा, 4 बचेगा 400, और स्क्वायर उधर जब आएगा अंडर रूट में चेंज हो जाएगा।
तो ओ ए बराबर फिर एच ओ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर आपका 400 किसका वर्गमूल होगा, 20 का होगा। किसका होगा, 20 का होगा, तो 20 आ गया। मतलब हमारा ओ ए जो है 20 आ गया है, ये कितना रहेगा, 20 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको 20 कर सकते हैं, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, सॉरी मीटर में है तो मीटर कर दीजिए। ठीक है, ये सेंटी हटा दीजिए आगे से, तो 20 मीटर हो गया। अब देखिए आगे देखते हैं, अब हम इसके अंदर ये हमारा कितना 20 मीटर आया। अब हम क्या कर सकते हैं, बड़े आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला फिर से वही आपको लिख लेना है। समांतर चतुर्भुज का सॉरी सब चतुर्भुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ से कोई मतलब नहीं है अब इस बुक से। अब हमको इस पीछे जो हमने सॉल्व किया था उसी से मतलब है। अब देखिए इसके अंदर हमको क्या दिया गया है, हमने दोनों विकर्ण निकाल लिए, उनकी आधी दूरी निकाल ली, आधी दूरी इसकी निकाल ली, आधी दूरी इसकी निकाल ली। तो देखो ये तो पूरी दूरी थी 30 मीटर, लेकिन इसकी आधी निकालिए, केवल ओ ए तक निकालिए। ठीक है, तो ये वो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा पूरी दूरी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, हमको क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 लिखेंगे। पहला विकर्ण क्या दिया गया था, 30 मीटर दिया गया था। यहाँ से यहाँ तक दूरी, आधी दूरी 15, ये भी 15, दोनों को जोड़ोगे 30 हो जाएगा। और इसकी आधी दूरी 20 है, 20 और 20 जोड़ोगे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से भाग दे देना 40 में, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब चलिए, अब ध्यान से देखिए, इधर क्या बचा, 30 गुणे 20। ठीक है, दोनों का गुणा कर दीजिए, तो ये दूरी 6 और 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। 600 कितना आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया। कितना आ गया, मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट जो थी मीटर में थी। ठीक है, यहाँ पर गलती से सेंटीमीटर मैंने लिखा था, फिर उसको काटा था। अब देखो यहाँ पर क्या है, मीटर में थी तो हमने मीटर स्क्वायर निकाल लिया। अब हमको पता लगाना है कि 20 गायों के लिए कितनी घास यहाँ पर मतलब क्या देख रहा है, आइए देख लेते हैं। तो दिया गया 20 गायों के चरने के लिए हमको बताना है कि कितने घास के खेत का कितना क्षेत्रफल पर्याप्त होगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको लिखना होगा जहाँ पर 20 गाय के चरने के लिए घास। ठीक है, क्या लिखोगे, 20 गाय के चरने के लिए घास। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे 20 गाय के चरने के लिए घास कितनी लगेगी ना, तो इसके लिए आपको 20 से भाग देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसे लिख दीजिए, गायों के चरने के लिए घास बराबर क्या हो जाएगा, टोटल 600 है, इसके अंदर भाग दे दे रहा है आपको किससे, 20 गाय है तो 20 से भाग दे दे रहा है, जीरो से जीरो कट जाएगा। 2 से भाग दे दोगे 60 पे आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, 30 वर्ग मीटर कितना आएगा, 30 वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से इसको करना था। आज की वीडियो में मैंने आप सभी को पूरा जो एक्सरसाइज आपकी है कंप्लीट करवा दी है।